एकदम गांव के लोग को पता है ना कि हमारे गांव में किस व्यक्ति का कितना इनकम है, उसका आय प्रमाण पत्र कितना का बनेगा और कौन व्यक्ति किस जात का है, कब से है, गांव के लोग ने जानते हैं। नमस्कार, जोहार, मैं हूं विश्राम। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। इस वक्त हम बैठे हैं राजभवन के सामने में और ये लोग जिस तरह से आपको दिख रहा होगा पिछले 18 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हालांकि ये लोग अनिश्चितकाल के लिए लोग बैठ चुके हैं, जिस तरह से आपको दिख रहा होगा। और यहीं खाना पीना, यहीं सारा कुछ हो रहा है, सुबह से रात दिन तक उठना बैठना, मतलब जितने भी दिनचर्या की जो काम प्रक्रिया होती है धरना प्रदर्शन से होती है। आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई है, क्या दिक्कत आ गई है, तमाम जानकारी के साथ बने रहिएगा। हम आपको वीडियो में एकदम कड़वे सवाल पूछने वाले हैं, आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिस तरह से 4 तारीख कोर्ट की जो बैठक बुलाई गई थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ओबीसी आरक्षण पर फैसला सुनाया है, इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको जय धर्मेश, जोहार। और उभरता झारखंड जो हमारा चैनल है, आपको इस फैसला पे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोर्ट में जो फैसला होना था ये तो अंदर अंदर हो चुका था पहले से ही। समझना पड़ेगा झारखंड के ओबीसी लोगों को, ओबीसी वर्ग के अगुवाओं को, नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, जो घर में बैठे बैठे फेसबुक और व्हाट्सएप में बड़े बड़े नारे लिख रहे हैं और प्रवचन दे रहे हैं। आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई आखिर ओबीसी वर्ग को कोर्ट में जाना क्यों पड़ा। आप समाज का नेतृत्व करते हो यार, आप संविधान बिना पढ़े बगैर कोर्ट चले जाते हो। आप ऑलरेडी आदिवासी हो। हमारे जो आसू के प्रमुख रहे हैं, एक हिसाब से आसू के लीडर हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामला को ले गए थे ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर। उनकी कोशिश बहुत अच्छी रही, लेकिन थोड़ा उससे ऊपर उठ के देखने का ज़रूरत है। आप सुप्रीम कोर्ट जाओ या सांसद भवन जाओ या विधानसभा जाओ, खुद मुख्यमंत्री बन जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। आप समझने का कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? आपका न्याय ग्राम सभा करेगा, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा। और आप कभी भी विधायिका में, कभी लोकसभा में, तो कभी सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की बात करते हो। जब पूर्वज हमको आदिवासी का दर्जा दे दिया है आज़ादी से पहले, और आप जो हैं एसटी का दर्जा मांग रहे हो। आपको ये पता होना होगा कि यहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ना कोई एसटी है, ना कोई एसी है, ना कोई ओबीसी है, ना कोई जनरल है। यहाँ है तो है आदिवासी है, जो आदिकाल से रहते आए हैं जंगल झाड़ में, उसी को ना आदिवासी कहा गया है। तो मैं कितनी बार हमारे एसटी एसी ओबीसी जो बोलते हैं अपने आप को, अगुआ जो हैं समाज के, उनको समझाने का कोशिश किया हूँ कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में लोकसभा या विधानसभा कार्यपालिका का विस्तारीकरण नहीं है। ये लोग हमारे ऊपर शासन नहीं चलाते हैं। यहाँ सीधा ग्राम सभा में आपका योजना भी बनती है और योजना का क्रियान्वयन भी होना है। जाति आय आवासीय का ज़रूरत नहीं है आपको। ग्राम सभा आपको तय करेगी कि आप झारखंड के रहने वाले हो, स्थानीय नहीं हो, क्या हो, और आप इनकम ज़्यादा कमा रहे हो, कम कमा रहे हो, तो गांव के लोग न जानते हैं बॉस। तो गांव के लोग कितना कमाते हैं, सारी चीज़ आपको आप पर नज़र रखे रहेंगे। एकदम गांव के लोग को पता है ना कि हमारे गांव में किस व्यक्ति का कितना इनकम है, उसका आय प्रमाण पत्र कितना का बनेगा और कौन व्यक्ति किस जात का है, कब से है, गांव के लोग ने जानते हैं। जब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा का गठन होना है, ये लोग हमारे ओबीसी वर्ग के लीडर अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपना कुर्सी में जमे रहने के लिए, अपना राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए ये लोग ठोस बात को नहीं बता रहे हैं, संविधान की बात को हमको नहीं सुनाते हैं। मतलब ओबीसी वर्ग की और बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एसटी वर्ग का भी वही हाल है, एसी वर्ग का भी वही हाल है, अपर कास्ट का भी वही हाल है। ये लोग सीधा सीधी अपना परिवार का इनकम बढ़ाने भर में सोचते हैं। कौन लोग? ये जितने विधायक में बैठे हैं, कार्यपालिका में बैठे हैं, न्यायपालिका में बैठे हैं, मतलब सारे समुदाय के लोग, जो लोग आर्थिक रूप से ऊपर चले गए हैं, इनका सोच की बात कर रहा हूँ मैं। ये कभी नहीं चाहते हैं कि मेरा जाति के लोग, मेरे समाज के लोग, वो लोग गांव में भी हैं और बिल्कुल गरीब है, उसको हम कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक जानकारी तो हम दे सकते हैं। और दशा और दिशा समाज का बदलने वाला जो होता है, उस संविधान के हिसाब से चलेगा, तभी दशा और दिशा बदल सकता है।
और निजी स्वार्थ के लिए बोलेगा कि मुझको विधायक बनाओ, मुझको मुख्यमंत्री बनाओ, मुझको प्रधानमंत्री बनाओ, तो वो झूठ बोल रहा है। कुछ क्षण के लिए हम खुश हो सकते हैं पब्लिक, लेकिन 5 साल के बाद हमको फिर रोना पड़ेगा। इसलिए सबको संविधान जानना पड़ेगा, और ख़ास करके जो ओबीसी वर्ग के हैं, एसी वर्ग के हैं, इनको तो ज़्यादा जानना पड़ेगा संविधान, चूँकि सारा आरक्षण इनका ख़त्म हो गया है। किसी भी सेक्टर में जाइए ना, चुनाव में, पंचायत चुनाव तक में आपका आरक्षण है, उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। यानी कि गोद में बच्चा और नगर में ढिंढोरा करने जा रहे हैं। बस समझ रहे हैं? अरे अधिकार आपको पूर्वज दे चुका है, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? आप ग्राम सभा क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? आप संविधान पढ़ लीजिए, 1 घंटा में संविधान पढ़ लीजिएगा 5वीं अनुसूची को, दूसरे घंटा में गांव उतर जाइएगा, गांव के लोगों को बैठाइए, संविधान का बात बताइए, ग्राम सभा गठन करिए ना। तो आप पंचायत चुनाव के विरोध में नहीं आ रहे हैं। पंचायत चुनाव करा के भी ओबीसी वर्ग को कौन सा लाभ मिल रहा है, सो बताइए। पंचायत चुनाव अगर मुखिया भी बनते हैं आप, जिला परिषद भी बनते हैं आप, तो कौन सा तीर मार लीजिएगा आप? अरे 5 साल पहले जो हुआ था, 10 साल पहले जो पंचायत चुनाव हुआ था, उसमें एक पंचायत का जांच करवा दीजिए ना, विकास का योजना का, पता चलेगा कि 5 साल के भीतर 20 करोड़ से कम का गबन नहीं हुआ है। हर एक पंचायत का बात कर रहा हूँ, पूरे झारखंड की बात कर रहा हूँ मैं। फिर भी आप बोले जा रहे हो कि पंचायत चुनाव कराएंगे। कुछ लोग पंचायत मुखिया बनने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग ओबीसी का आरक्षण के लिए तैयार हैं, कुछ लोग एससी के लिए तैयार हैं। अरे हमको पूरा खाना पका है नहीं पका है, इसका जांच करने के लिए पूरा भात को हमको चिपना पड़ेगा, पूरा डेगची को चिपना पड़ेगा क्या? ये एक चावल हम देख के अंदाज करते हैं। जब अगला 5 साल 10 साल में कोई भी मुखिया, कोई भी जिला परिषद, ये लोग काम नहीं कर पाया, विकास नहीं कर पाया, किसी को संतुष्ट नहीं कर पाया, खुद अपना ये नहीं कर पाया, अपना वेतन के लिए रोते रहा, वही व्यक्ति इस बार फिर पंचायत चुनाव के लिए लड़ रहा है। इस सब चीज़ का फ़ायदा नौकरशाह को मिलेगा। नौकरशाह हावी है, चाहे विधायिका के रूप में देखिए या पंचायत चुनाव के रूप में देखिए, कहीं ये लोग का जगह नहीं मिलना है, ना एसटी ना एसी ना ओबीसी, किसी को कहीं जगह नहीं मिलना है। ये सब लोगों को धूर्त बनाने वाली बात है। बात समझ रहे ना? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर है ना, वो क्या हुआ नहीं हुआ उतना दूर तक हमको जाना नहीं है, लेकिन अगर पंचायत चुनाव के फैसला पक्ष में अगर दिया, इसे हमको सुनते हैं, वो तो देना ही है, वो तो देना ही है। वो कुछ भी कारण बता देंगे, लेकिन आज इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं ना कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव नहीं होना है, ये गैर संवैधानिक है। तो न्यायालय को तो ये देखना चाहिए कि यहाँ पर चुनाव होना ही नहीं है, यहाँ किसी को आरक्षण का मैटर ही नहीं था। अगर 5वीं अनुसूची लागू होती है, लागू तो है, लेकिन धरातल पे हम शुरू करते हैं, लागू करते हैं सभी एसटी एससी ओबीसी मिल के, तो कोई यहाँ एसटी एससी ओबीसी नहीं होगा, सब हो जाएगा आदिवासी। बात समझ गए? तो इनका सबका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर एसटी एससी ओबीसी अभी हैं, अगर ग्राम सभा गठित नहीं होता है या 5वीं अनुसूची अक्षरशः लागू नहीं होता है, तो एसटी एससी ओबीसी सभी ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, किसी का कहीं कोई जगह नहीं रहेगा। आज जो विधायक सांसद बन रहे हैं ना, सब खत्म हो जाएगा, किसी को कोई अधिकार नहीं रहेगा, और समाज टूट के बिखेर जाएगा और बिखर गया है। तो इसीलिए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सभी समस्या का समाधान जो है ग्राम सभा है। हज़ारों समस्या का समाधान 5वीं अनुसूची और रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा है।